ज्योति मौर्य तुम्हारा पति एक सफाई कर्मचारी है। इसका मतलब वो एक बहुत गरीब परिवार से, पिछड़ा समाज से है, जिसने लोन लेके, कर्ज लेके तुमको आगे बढ़ाया। तो इसका मतलब उसने तुमसे अथाह प्रेम किया, ठीक है। और इतना प्रेम के बावजूद अगर तुम उसको रिटर्निंग में ऐसा दे रही हो तो तुमसे ज़्यादा घटिया लड़की कोई नहीं है। तुम पूरे औरत समाज पे एक तमाचा हो। उन औरतों के लिए भी शायद तुम तमाचा, एक कलंक बन गई हो, जो ऐसी नहीं है, जो सच में आगे बढ़ना चाहती है, अपने पति के लिए कुछ करना चाहती है, अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देना था। तुमने कहीं ना कहीं दिमाग में लोगों को एक कीड़ा डाल दिया, एक शक डाल दिया, और तुम सबके लिए एक हथकड़ी बन गई हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं MG न्यूज़ बिहार। अभी पूरा देश में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी चल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं कहानी से अभी तक 140 गो पति अपने पत्नी को बुला लिए हैं। BPSC और UPSC कर रहे हैं। जितने महिलाएं थे सभी को वापस कर लिया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए एक समाजसेवी हैं रजनी जी, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो MG न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। थैंक यू वेरी मच। अभी आप ज्योति मौर्य की कहानी देखे हैं कि एक चपरासी पति होकर SDM की पढ़ाई करवाया, खर्चा दिया, कहीं ना कहीं बहुत मेहनत के बाद अपने पत्नी को SDM बनाया। वहीं पत्नी आज किसी से प्रेम रसलीला रचाकर दूसरे के साथ जाने के लिए तैयार है। आज उन्हीं का पति जो आलोक मौर्य है दर दर का भटक रहे हैं, लोगों से न्याय की कामना कर रहे हैं, मीडिया में भी न्याय की कामना कर रहे हैं। क्या कहिएगा, ज्योति मौर्य जिस तरह से अपने पति के साथ या अपने परिवार के साथ व्यवहार की, सही है या गलत है? देखिए, अगर ज्योति मौर्य ने ऐसा किया है, क्योंकि पूरी कहानी तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उन्होंने निस्संदेह, मैं एक खुद औरत हूँ, निस्संदेह उन्होंने बहुत गलत किया है। ज्योति मौर्य तुम्हारा पति एक सफाई कर्मचारी है। इसका मतलब वो एक बहुत गरीब परिवार से, पिछड़ा समाज से है, जिसने लोन लेके, कर्ज लेके तुमको आगे बढ़ाया। तो इसका मतलब उसने तुमसे अथाह प्रेम किया, ठीक है। और इतना प्रेम के बावजूद अगर तुम उसको रिटर्निंग में ऐसा दे रही हो तो तुमसे ज़्यादा घटिया लड़की कोई नहीं है। तुम पूरे औरत समाज पे एक तमाचा हो। उन औरतों के लिए भी शायद तुम तमाचा, एक कलंक बन गई हो, जो ऐसी नहीं है, जो सच में आगे बढ़ना चाहती है, अपने पति के लिए कुछ करना चाहती है, अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देना था। तुमने कहीं ना कहीं दिमाग में लोगों को एक कीड़ा डाल दिया, एक शक डाल दिया, और तुम सबके लिए एक हथकड़ी बन गई हो उसके आगे बढ़ने में। लेकिन ये तो वो कहानी है जो आलोक मौर्य ने हमें बताया, और अगर इसमें सच्चाई है तब ज्योति मौर्य बहुत गलत औरत है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। ज्योति मौर्य 2016 में SDM बनी, तो वो अब ऐसा क्यों करेगी? और अगर आलोक जी ने इतना ही प्रेम अपनी पत्नी से किया, इस तरीके का प्रेम किया, तो तुम फिर उसकी इज्जत को तार-तार क्यों कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर की कुलवधू, तुम्हारे घर की लक्ष्मी, हाँ, तुम्हारे 2 बच्चों की माँ का तुम इज्जत तार-तार कर रहे हो। अगर इस तरह की कोई समस्या थी तुम उसको घर में समझाते, घर में सुलझाते। घर में नहीं सुलझता तुम कोर्ट का रास्ता तुम देखते। तुम चीटिंग का केस डाल के तुम इस तरह से एक बेचारे बने हुए हो कि तुम बहुत महान थे, तुमने बहुत पढ़ाया। तो अरे आलोक जी, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो अपने मंगलसूत्र गिरवी रख के पति का इलाज कराती है, पति के मुश्किल वक्त में साथ आती है, सास ससुर के लिए खड़ी होती है, अपने जॉब में होते हुए अपने बच्चों का, अपने घर का ख्याल रखने के लिए उस जॉब का त्याग कर देती है। तब तो हम लोग नहीं बोलते हैं। आज पुरुष समाज एक ज्योति मौर्य का केस, जो सही है जो गलत है हमको नहीं पता, लेकिन हम जज बनकर बैठ गए कि औरत पढ़ लिख लेती है तो वो पति का साथ छोड़ देती है, जबकि पति नहीं छोड़ता। अरे ऐसे कितने पति हैं जो ऊंचे ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं, कितनी गर्लफ्रेंड रखे हुए हैं, लेकिन तब भी ये जानते हुए पत्नी उसका साथ निभाती है। तब पत्नी जानती है कि पति दूसरे से अफेयर रखते हैं तो पत्नी रहती है साथ में। बिल्कुल रहती है। ऐसे हजारों उदाहरण पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि पति दारू पीता है, दिन रात में आके मारपीट करता है, तब तो पत्नी मारपीट खा के भी सुबह में उठ के सास ससुर तक को नहीं बताती है, अपने बच्चों तक को नहीं बताती है कि तुम्हारे बाप रात में क्या करता है, और पूरा जीवन निर्वाह कर देती है। ऐसी कितनी औरतें हैं जो मायके से संपन्न है, लेकिन किसी वजह से लोग कहता है कि भाग की वजह से उसका शादी उस संपन्न घर में नहीं हुआ है, फिर वो पति के गरीबी में साथ रहते। तो
एक ज्योति मौर्य की वजह से अगर इतने पूरे महिला समाज को टारगेट किया जा रहा है, तो भारत में तो हर 16 मिनट पे एक लड़की का रेप होता है, तब हम पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करते हैं। अरे हम वो औरत हैं। इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है कि इन्होंने तो बना दिया, लेकिन मैडम एसडीएम बन गई। एसडीएम के पास बहुत काम होता है, अपने मर्द ऑफिसर के साथ उठना बैठना, मीटिंग में जाना, कहीं ना कहीं इनके दिमाग की उपज होगी कि हमने बना दिया, अब मैडम मेल ईगो इनका बीच में आ रहा होगा। लोग कहता है संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात है, तो हो सकता है सफाई कर्मी के जो दोस्त होंगे, उनके जो साथ कर्मी होंगे, वो उनको दिन रात टोंट करते होंगे कि अब तुम्हारी पत्नी तो हाथ से गई। उनके दिमाग की ये उपज होगी। तो कहानी का दूसरा पहलू भी हम लोगों को जानना चाहिए, लेकिन नहीं, एक पति ने समाज में आकर खड़े होके कुछ कह दिया तो मतलब वो औरत गलत हो गई, और उसके लिए पूरे संसार भर की औरतों को गाली दीजिए। अभी पता चला 133 पतियों ने ये 140। तो आप लोग का तो काम है कि उसे 140 पतियों से पूछिए कि तुम्हारी पत्नी ने ऐसा क्या किया था। दुनिया में तो बहुत दारूबाज है। ज्योति मौर्य की कहानी से सभी लोग डर गया, तभी ना अपने पत्नी को बुला लिया। तो ये डर तो सबसे पहले हमको होना चाहिए ना। हर 16 मिनट पे लड़की का रेप हो रहा है, इसलिए हमको डर होना चाहिए कि पति शादी के बाद भी दहेज का आप देखिए कितना केस चलता है, कितनी लड़कियों को मार के काट दिया जाता है दहेज के लिए, कितनी लड़कियों के साथ घरेलू हिंसा होता है। तो हम में तो ये डर नहीं है। एक महिला कहीं कुछ कर दी तो डर है। उन महिलाओं को आप भूल जाते हैं जो पति के लिए अपना घर संसार सारा चीज़ छोड़ के आती है और आजीवन सेवा करती है, उनके माँ बाप का सेवा करती है, आपकी गरीबी में रहती है, आपका सेवा करती है। उन पत्नियों को तो आप भूल जाते हैं, उनके लिए तो आप कभी ताली नहीं बजाते हैं। लेकिन एक महिला कहीं कुछ कर दी तो पूरी संसार भर की महिला गलत हो गई।